के दो जिगरी दोस्त 10+2 से अपनी पढ़ाई चालू किए और पढ़ाई करते करते वो लोग बीएससी किए और बीएससी करने के बाद उन लोगों ने एक साथ तैयारी करके प्लान किया कि हम लोगों को कहीं माने चलना चाहिए। फिर नौकरी के तलाश में उन लोगों को पता चला कि अच्छी जगहों में जो है जगह वो गुजरात है और वहां पे काफी अधिक जो बायोटेक कंपनियां हैं वो काम करती हैं और अगर हम लोग चले गुजरात तो हम लोगों को जरूर नौकरी मिलेगी। फिर उन लोगों ने गुजरात का रुख किया, दोनों साथ साथ गुजरात गए और वहां पे उन्होंने एक बायोटेक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद उन लोगों ने बहुत ही हंसी खुशी और दोस्ती के साथ अपना काम को आगे बढ़ाया और काम करना चालू भी कर दिया। दिन बीतते गए, एक दूसरे की शादी हो गई, एक मित्र की शादी हुई। मित्र जो था वह अपने औरत को अपने साथ लेकर गया और लेने के बाद दोनों मित्रों में बात हुई कि तुम मित्र भी हमारे साथ ही रहो, अलग मत जाओ, तुम्हारे रूम का भाड़ा और खाने पीने की हमारे साथ सहूलियत हो जाएगी और हम लोगों में जो रूम का किराया वो भी बट जाएगा। उन लोगों ने मिलके 3 BHK फ्लैट लिया। 2 BHK फ्लैट अपने वाइफ के साथ एक दोस्त शेयर करता था और सिंगल रूम जो था वह अपने एक मित्र को दिया जो उसके उस फ्लैट के किराए में सहयोग करता था। इसके बदले में उसको खाने में कुछ सहूलियत हो जाती थी, जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था। मित्रता चरम पे थी, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी बहुत अधिक थी, लेकिन एक मित्र के मन में दूसरे मित्र के पत्नी के प्रति कुछ गलत भाव जन्म लेने लगे और उसने उस अपने परम मित्र की पत्नी को नहाते वक्त नंगे तस्वीर और वीडियो शूट कर लिया। कुछ दिन बाद एक और वीडियो शूट कर लिया और वीडियो शूट करने के बाद वह अपने मित्र से कुछ बातें कह के किनारे यानी कि अलग फ्लैट लेके रहने लगा। अब जब वह अपने मित्र के साथ छोड़ के जब दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गया और इस रूम को छोड़े उसको करीब करीब 1 साल बीत गया, तो एक दिन इन दोनों में कुछ बातों में मनमुटाव हो गया और वह जो मनमुटाव हुआ वह एक बात को लेके थी। मित्र को एक मित्र ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और कहा कि अगर तुम मेरी मांगों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पत्नी के कुछ आपत्तिजनक हालत में वीडियो शूट करके रखा हूं, उसको सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और पूरी दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती और बदनामी होगी। जब मित्र ने अपने एक मित्र की इस तरह की गद्दारी वाली बातों को सुना तो वह आश्चर्य हो गया, दंग रह गया, क्योंकि वह उसके पत्नी का मामला था और वो भी अनजाने में उसके पत्नी के नहाते वक्त वीडियो शूट कर लिया गया था। वह अपने मित्र से लाख विनती करता रहा, उससे मनोबल करता रहा कि ऐसा ना करो, यह घर का मैटर है और हम दोनों मिल के सुलझ के इस बात को सुलझा लेंगे। लेकिन वह आदमी माना नहीं और उसके मानने न कारण दूसरा मित्र उसके गद्दारी से इतना आहत हो गया कि वह उसके कत्ल करने तक का प्लान बना लिया और उसके कत्ल करके उसको 9 भागों में बांट के शहर के चारों तरफ फेंक दिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा आपको आज का जो खबर है, वाकया है, उसको बताने जा रहा हूं। यह एक सच्ची घटना है। गुजरात के भरूच जगह के पास में एक C डिवीजन पुलिस स्टेशन है और वहां पे GIDC एक जगह है जहां पे 2 अपार्टमेंट है। एक अपार्टमेंट का नाम है श्री अपार्टमेंट और दूसरे का नाम है गोकुल अपार्टमेंट। श्री अपार्टमेंट में एक मित्र रहता है अपने परिवार के साथ और गोकुल में दूसरा मित्र अपने फैमिली के साथ रहता था। अब वाकया जो है उसी भरूच थाने के पास का है और वहां पे एक मजदूर जो कि सुबह लगभग 29 मार्च को 2025 को शाम को 5 बजे मार्केट करने के लिए जा रहा था, कुछ सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था। उसने गौर से देखा कि एक कुत्ता है वो नाले के पास से एक पॉलीथीन जो कि काफी हैवी दिख रही है उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है और उसको लेकर वह एक जगह बैठ गया और उस पॉलीथीन के साथ वह काफी मशक्कत करते करते उस पॉलीथीन को जैसे ही फाड़ा उसमें से एक मानव सर लुढ़क गया। यह वाकया देख के वह मजदूर वहीं बेहोश होकर गिर गया। आसपास के लोगों ने देखा कि यह बेहोश क्यों हो गया, उसके प्राथमिक उपचार, उसके मुंह पे पानी के छींटा और वगैरह किए। जैसे वो आदमी उठ के बैठा उसने बोला चिल्लाते हुए कि देखो देखो वो कुत्ता एक आदमी मानव सर को खा रहा है
और देखो किसका सर है। लोगों ने देखा कि उस पॉलीथीन से एक पुरुष का एक करीब 30 साल उम्र के आदमी का एक शव है और उस सर का कटा हुआ फर है। लोगों ने उस कुत्ते को वहां से भगाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। नजदीकी थाना जो था उसका नाम था सी डिवीजन पुलिस। वह वहां पहुंची और पहुंचने के बाद वह रजिस्टर्ड की और उस सर को अपने हिरासत में लेके पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी बात आई कि सर तो मिल गया, इस आदमी का बाकी शरीर कहाँ है, ये कौन है, कहां से आया है और इसको किसने मारा है और क्यों मारा है। पुलिस इस घटना को अपने यहाँ पंजीकृत करके जांच चालू कर दी और जांच उसका जो चालू हुआ उसमें कोई सुराग नहीं दिख रहा था। 30 तारीख का दिन बीता, 31 का बीता और उसके साथ साथ 1 और 2 तारीख मिला। इस 2 तारीख आते आते पुलिस ने पूरे 1.5 किलोमीटर के दायरे में पूरा छानबीन चालू कर दिया और जो भरूच जिला है उस जिला में टोटल 29 थाने हैं। सभी को रिपोर्ट किया गया कि आप लोग के यहाँ कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। पुलिस अपने तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ाती गई और यह 2 अप्रैल की घटना है। पुलिस ने पूरे शहर के चारों तरफ 9 टुकड़े बरामद किए। उस टुकड़े को जब एक जगह जोड़ के देखा गया तो प्रतीत हुआ कि यह करीब एक 30 से 35 साल के उम्र का जवान का शरीर था जिसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया कि इसको काट काट के अलग अलग टुकड़ों में इसको काफी जगहों पे फेंक दिया गया था। अब पुलिस चूंकि जांच को आगे बढ़ाती जा रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, तभी उसको एक थाने से खबर मिली कि 28 मार्च को भरूच थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गुमशुदगी का जो रिपोर्ट था वह दर्ज एक लड़का ने कराया था जिसका नाम था मोहित चौहान। मोहित चौहान ने यह दर्ज कराया कि हमारा जो भाई है उसका वो मिल नहीं रहा है इस तारीख से, यानी कि 28 तारीख से हमको मिल नहीं रहा है और हम लोग उसको पिछले 25 तारीख से हमको मिल नहीं रहा है और हम लोग पिछले 25 तारीख से हर सस्पेक्टेड जगहों पर ढूंढने के बाद आज थाने के समक्ष बैठे हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर ली गुमशुदगी का। चूंकि आपको पता ही है कि पुलिस कितनी तन्मयता के साथ गुमशुदगी के मामलों पे काम करती है। अब जब गुमशुदगी का मैटर पुलिस को पता चला कि इस थाने में गुमशुदगी का मैटर दर्ज है, तो जो दर्ज कराया था जिसका नाम था मोहित चौहान, उसको उन लोगों ने बुलाया थाने पे और पूछा कि आखिर में यह कौन है। इस लाश को देखो, पोस्टमार्टम में हाउस में आके यह कपड़ा इसके पास से बरामद हुआ है और इसकी घड़ी है और एक चेन है इसके पास। जब मोहित चौहान ने देखा तो बोला कि यह मेरा भाई सचिन है और वह चिघाड़ फाड़ फाड़ के रोने लगा थाने में। फिर आपको एक चीज बताते चलूं कि जो सचिन था जिसकी हत्या कर दी गई थी वह शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी थी और उसका एक बेटा भी था। अभी वो कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल में एक शादी में आया हुआ था और अपने बच्चों और वाइफ को ससुराल में छोड़ के दोबारा भरूच आके अपने ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया था, वह काम करना भी चालू कर दिया था। लेकिन यह घटना 25 तारीख को है। जब उसकी पत्नी ने फोन मिलाया सचिन को तो सचिन का फोन पे रिप्लाई आया, एक उसको मैसेज मिला कि मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूं और मैं भरूच छोड़ के बेंगलोर जा रहा हूं, हमसे कोई संपर्क करने का कोशिश ना करें, मैं अब दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूं। चूंकि 25 तारीख को वह अपने पत्नी को रेल टिकट भेजने वाला था, रेल टिकट जब नहीं गई तो पत्नी ने उसको फोन किया और फोन उठाया तो देखा कि फोन पे एक मैसेज पड़ा है उसके पति का। वह घबरा गई और घबराने के बाद सचिन के एक छोटे भाई जिसका नाम मोहित चौहान है, जो भरूच में ही रहता है लेकिन किनारे अलग रहता था, वह उसको साधी अपना संपर्क और संपर्क साधने के बाद 25 तारीख से 28 तारीख तक पत्नी और भाई ढूंढते रहे। जब सचिन की कोई खबर नहीं मिली तो वह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराया था। थाने में जब गुमशुदगी दर्ज कराई जा रही थी तो उस वक्त मोहित चौहान के साथ सचिन का परम जिगरी मित्र शैलेंद्र भी खड़ा था और जो शैलेंद्र था उसको प्रथम दृष्टया पुलिस ने फाइनल सस्पेक्ट बना लिया था और उसको बोला गया था कि आप अपना शहर छोड़ के बाहर दोनों आदमी नहीं जाएंगे। लेकिन 2 ही दिन बीते होंगे, यानी 28 तारीख को सस्पेक्ट
के लिए बात हुई। 29 तारीख को जो शैलेंद्र नाम का लड़का था, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला था और उसके गांव का नाम जो था वह था मियापुर का रहने वाला था, और वह बोला अपने मित्र से यानी कि मोहित से बोला कि हमारे चाचा की एक्सपायर हो गए हैं, हमारे चाचा का डेथ हो गया है और अब हमें गांव जाना पड़ेगा। यह कह के शैलेंद्र भरूच से उत्तर प्रदेश को चला आया। जब उत्तर प्रदेश चला आया तो पुलिस 2 दिन बाद जब शिनाख्त हो गई तो पूछा कि तुम्हारा मित्र जो आया था उस दिन एफआईआर कराने, वो कहाँ है? मोहित चौहान ने पुलिस को बताया कि उनके घर पे चाचा ने डेथ उनकी हो गई है, और मोहित चौहान के कहने पे पुलिस को अभी ये जानकारी पची नहीं। उसने बिजनौर पुलिस से संपर्क साधा कि क्या यह घटना सच है। बिजनौर पुलिस ने जवाब दिया कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है, और भरूच पुलिस को इसमें कुछ झोल दिखने लगे। उसने लोगों ने वहां से एक समन लेके डायरेक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश को भरूच पुलिस चली आई। यहां आने के बाद उसने शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके शैलेंद्र को जब लेके वापस जा रहे थे लोग गुजरात के लिए, तो रास्तों में उन्होंने कई कहानियां सुनाने की शैलेंद्र ने पुलिस को कोशिश की, लेकिन पुलिस बोली कि नहीं, जो तुम सुना रहे हो हम वो कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, हमें सच वाली कहानी बताओ कि आखिर में हुआ क्या है, तुमने क्यों सचिन की हत्या। पुलिस के सामने बड़ा सा बड़ा जो कैदी होता है वो टूट जाता है और सच उगलने लगता है। फिर शैलेंद्र ने सच वाली कहानी पुलिस के सामने रख दी। कहानी उसने कुछ ऐसे बताया कि हम लोग आज से 12 साल पहले पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी एक साथ चालू की। नौकरी के साथ साथ हम लोगों में इतनी दोस्ती थी कि हम दोनों एक दूसरे के पिन कोड तक को जानते थे, एटीएम के अकाउंट डिटेल जानते थे, और लेन देन हम लोग के बीच में चलता रहता था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक ज्वाइंट अकाउंट से 4 लाख रुपए का लोन लिया था, और लोन लेने के बाद हम दोनों उसकी बराबर बराबर किस्तें भरते थे। लेकिन पिछले 6 महीना से सचिन किस्त में सहयोग नहीं कर रहा है, हमको अकेले भरना पड़ रहा है। और जब हम उससे पूछे कि तुम किस्त क्यों नहीं भर रहे हो, तो उसने हमको जवाब दिया कि किस्त तुम्हें ही भरना पड़ेगा, अगर नहीं भरोगे तो हम जो तुम्हारे घर रहते थे उस वक्त तुम्हारे बीवी के कुछ वीडियो बना रखे हैं और उस वीडियो को हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। अब शैलेंद्र था वो काफी आहत हो गया, और आहत होने के बाद वह अपने मित्र से विनती करने लगा कि ऐसा न करो, एक गद्दारी की श्रेणी में आती है, इस तरह तुम मेरा दुरुपयोग मत करो, मेरी दोस्ती का तुम मजाक मत बनाओ। बार बार शैलेंद्र सचिन से यह बात कहता रहा, लेकिन सचिन बात नहीं माना। एक दिन की बात है, शैलेंद्र के सोसाइटी में, जो नियर बाई सचिन के सोसाइटी गई थी, वहां एक पार्टी का आयोजन हुआ, और शैलेंद्र बोला कि तुम्हारी वाइफ आज तुम्हारे साथ है नहीं, क्यों नहीं तुम हमारे घर आ जा रहे हो, और आओ यहीं पे खाएंगे पिएंगे, फिर सुबह चले जाना। सचिन शैलेंद्र के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वह उसके फ्लैट पे गया, वहां पे उन लोगों ने जम के दारू पी, और दारू पिला के शैलेंद्र का जो प्लान था वह यह था कि हम सन्नी का सारा डिटेल तो जानते ही हैं, मोबाइल कोड भी जानते हैं, उसमें अपने पत्नी का हम वीडियो और फोटो जो इसने सेव करके रखा है उसको डिलीट कर देंगे। जब दारू पी के सचिन पूरा लुढ़क गया तो वह उसके मोबाइल को उठा के टच करने लगा, चेक करने लगा कि इसमें फोटो कहाँ है, लेकिन बार बार कोशिश करते वक्त उसकी नींद खुल गई। सचिन उठ के बैठ गया और उसने अपने मोबाइल को पाने के लिए कोशिश करने लगा। इसी दौरान इन दोनों में हाथापाई हो गई, और हाथापाई का ऑफर यहां तक पहुंच गया कि शैलेंद्र जाके किचन में एक चाकू लाया और उस चाकू से सचिन की हत्या कर दी अपने फ्लैट पे। जब सचिन की हत्या हो गई तो शैलेंद्र वहां पे सो गया रात को, क्योंकि दारू के नशे में था। सुबह उठ के वह ड्यूटी करने गया। ड्यूटी करके जब 25 तारीख को वह वापस ड्यूटी से आया तो मार्केट से कुछ सामान भी खरीद के लाया था, जिसमें कुछ आरिया थी, पॉलीथीन थे, और पॉलीथीन के साथ ढेर सारा कपड़ा था, और जो कपड़ा था साड़ी और ये सब चीजें, वह उस खून को, उस लाश से निकले हुए सामानों को मिटाने के लिए था। इसके साथ साथ उसने कुछ ब्लीच पाउडर भी लेकर आया था, और एक गाउन और एक दुपट्टा वह खरीद के बाहर से आया।
आने के बाद उसने लाश को टुकड़ों में काटा और उसको 9 टुकड़ों में काट के अलग अलग पॉलिथीनों में भर के और वह शहर के कोने कोने में फेंक दिया। अब वह गाउन और दुपट्टा क्यों खरीदा था, उसने पुलिस को बताया कि हम दुपट्टा और गाउन पहन के ही लाश को फेंकने जाते थे बाहर, कि कोई हमें शक न करे, कैमरे में हम आए तो कोई हमें पहचाने ना कि यह आदमी इसी के कद काठी का आदमी यह घटना कर रहा है। लोगों को कैमरे में दिखे कि कोई लड़की जा रही है पॉलिथीन में। वह सारी घटनाओं को पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस सारे सामानों को ढूंढना चालू किया कि आखिर में वो आरी कहाँ है जो मौके वारदात पे यूज हुई है, वह कपड़े कहाँ हैं जिससे यूज किया गया है, कुछ अभी उसको मिला नहीं है। पुलिस कोर्ट के सामने रिमांड की पेशकश की और पुलिस ने इस शैलेंद्र को रिमांड पे ले लिया है और पूछताछ जारी है। फिलहाल अभी ये देखने की बात है कि आगे कोई और कहानी तो नहीं आ रहा है या उसने जो बताया है, जो सुनाया है, यही रियल कहानी है। फिलहाल सचिन की हत्या हो गई थी, उसके मन बिगड़ने के कारण, गद्दारी के कारण और अपने दोस्त के वाइफ के प्रति गलत नजर होने के कारण। यह खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। दोनों आस पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं और यह घटना अभी मात्र 2 दिन पहले मार्केट में आ गई है और लोग यह सुन के शक हो गए हैं, आप एकदम अवाक रह गए हैं कि एक 12 साल की दोस्ती पैसे और औरत के चक्कर में टूट गई और कहीं न कहीं वह जेल में जाने की उसकी नौबत आ गई और शैलेंद्र अभी फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। हम यह जो न्यूज आपको बताए हैं या किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं बता रहे हैं। यह मेरा जो मकसद है यह है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और समाज में जागरूकता चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। इसी के साथ मैं प्रणाम मांगता हूं आप लोगों को। सुधीर शर्मा की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें।